हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एचटेट 2022 पीआरटी का है फ्रेंड्स। तो इसमें बोल रखा है कि वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या है जो 12 लाख है। यदि वह 4% की दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन देखते ही हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इसमें है जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगेगा। तो वो फार्मूला क्या था फ्रेंड्स, वो फार्मूला था इस तरह से, A=P गुणा में 1 प्लस R/100 की पावर टी। तो पी ए है जो अमाउंट का मतलब दो जो भी राशि आती है वो जितने साल बाद आती है। तो इसमें जैसे 2 साल बाद पूछ रखा है तो इसका मतलब ये वह वैल्यू होगी जो 2 साल बाद जनसंख्या होगी। तो ये तो हमें निकालनी है। उसके बाद पी की वैल्यू कितनी है, 12 लाख। तो ये 12 लाख हो गया फ्रेंड्स, 5 जीरो लग जाएंगी। अब ये कितना हो गया, 1 प्लस आर की जगह पर 4 रख सकते हैं बटे 100 की पावर टी टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लिख सकते हैं ये 5 जीरो और 100 एकम 100 और 4 104 बटे 100। और इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो ये तो था फ्रेंड्स फार्मूले के तहत। ठीक है, तो इसको एक डायरेक्ट लिखने का बताता हूँ क्योंकि ये अब हमें पता चल गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से होता है, क्योंकि हर बार है जो जनसंख्या आगे की आगे बढ़ती रहती है। तो अब उसमें क्या करना होता है, जैसे जो भी हमें प्रिंसिपल दिया होता है, ये जो भी स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है वो एज इट इज। और फिर जिस रेट से बढ़ रही है ना, तो वो 100 में 4 जोड़ के पहले ही लिख देते हैं। तो 104 बटे 100। तो कितने साल तक बढ़ी है, ये 2 साल तक। मान लेते 3 साल तक बढ़ती तो फिर 104 बटे 100। तो ये डायरेक्ट चीज़ को लिख सकते थे अगर आपको ये फार्मूला भी याद नहीं है। तो क्या लिखते हैं, पी गुणा में और इसमें पहले ही 100 में जोड़ लो जो भी दर दी होती है। ठीक है, तो अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अगली 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो क्या बचा, 120 गुणा में और ये है 104 गुणा में 104। तो फ्रेंड्स देखो ये जीरो तो एज इट इज रहेगी। अब 12 की 104 के साथ और 104 के साथ गुणा करनी है। तो देखो चौको चौकी 16 और 16 दूनी 32, 32 का क्या गया 2, इसका हासिल के 3 गए। इसका मतलब पीछे से क्या आना चाहिए 20। तो पीछे से 20 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर गुणा करके देखना चाहे तो गुणा करके देख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1297,920। तो ये क्या है, 120 है। तो ये जीरो तो हमने एज इट इज लिख ली थी। देखो फिर जीरो तो पिछली जीरो लिख सकते हैं, बीच वाली नहीं लिख सकते। पिछली जीरो एज इट इज, चौको चौकी 16, 16 दूनी 32 का था 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इन तीनों की गुणा करोगे तो यही आंसर आएगा। तो आशा करता हूँ आपको है जो यह समय जो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। अगर आप और वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।